हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। जो 2025 की कॉइन बुक है वो आ चुकी है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अब से जो भी मैं वीडियोस डालूंगा, जो कॉइन बुक में क्या प्राइस है उस सिक्के का उसके बारे में आपको बताऊंगा, और साथ ही जो मार्केट प्राइस है उस कॉइन का वो क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो AKAM सीरीज़ के जितने भी सिक्के आए हैं उनके बारे में है। तो जो मैंने ख़रीदा था अभी कुछ समय पहले, उन सिक्कों की अब कीमत क्या हो गई है बुक के हिसाब से, और साथ ही में उनकी अब मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है, हम ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 रुपये के सिक्कों से स्टार्ट करते हैं। इन सिक्कों को फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो लगभग 3.09 ग्राम्स के आसपास होता है। जो इनका साइज़ होता है वो 20 mm के आसपास होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ऑब्वर्स और रिवर्स साइड भी देख लेते हैं। तो अगर हम ऑब्वर्स साइड में चलते हैं तो बीच में आपको अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में आपको भारत लिखा हुआ देखने को मिलेगा। राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद रिवर्स साइड में चलते हैं तो सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर उसके जस्ट नीचे 75 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आपको हिंदी में आज़ादी का अमृत महोत्सव लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और उसके जस्ट नीचे रुपी का सिंबल और डिजिट 1 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और लेफ्ट हैंड तरफ यहाँ पे आपको ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस ईयर आया था। और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का कौन सी मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गई ऑब्वर्स और रिवर्स साइड की डिटेल्स। अब हम ईयर वाइज देखते हैं और उनकी कीमत क्या है वो जान लेते हैं। तो देखिए, जो आम चलन के लिए सिक्के आए थे ना, वो 2023 और 2024 में देखने को मिले हैं और 2025 में भी आना शुरू हो गए हैं। तो हम 2023 की बात करें तो 2023 में सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा मिंट। और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 15 से 20 रुपये मिल सकता है, लेकिन सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। साथ ही में जो पैकेट है वो बिक सकता है। वहीं पे अगर 2024 की बात करें तो 2024 में भी ये 4 मिनटों से आए थे। बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। और चारों ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 15 से 20 रुपये आपको मिल सकता है, सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। और 2025 में अभी सिक्के आना स्टार्ट हुए हैं, तो हम किसी और वीडियो में उन सिक्कों के बारे में बात कर लेंगे। अभी उनकी क्लियर डिटेल्स बताई नहीं जा सकती है। अब चलते हैं 2 रुपये के सिक्कों के ऊपर। तो इन सिक्कों को भी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। इन सिक्कों का वज़न लगभग 4.07 ग्राम्स के आसपास होता है। साइज़ 23 mm होती है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब ऑब्वर्स और रिवर्स साइड देख लेते हैं। तो ऑब्वर्स साइड में आपको बीचों बीच अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। फिर हम चलते हैं रिवर्स साइड में। तो सबसे ऊपर आपको 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंग्लिश में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके नीचे जो नंबर 75 है वो आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे हिंदी में आज़ादी का अमृत महोत्सव लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे रुपी का सिंबल और डिजिट 2 लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। और लेफ्ट हैंड तरफ ये सिक्का किस साल आया है वो साल का मिंटिंग ईयर, और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा। अब ईयर वाइज स्टार्ट करते हैं कि ये सिक्का किस साल आया था और उसकी कीमत क्या है। तो सबसे पहले ये सिक्का 2021 में आया था और सिर्फ 1 मिनट से आया था, हैदराबाद मिंट। हैदराबाद मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है, ध्यान से देख लीजिए। तो 2021 में इस हैदराबाद मिंट के सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में बुक के हिसाब से 400 रुपये है, लेकिन मार्केट वैल्यू इससे 100-150 रुपये आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको ये सिक्का अगर ख़रीदना है तो 500 रुपये से लेके 600 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। मैंने इस सिक्के को लगभग 350 रुपये के आसपास ख़रीदा था। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो रेयर या थोड़े जो कीमती सिक्के होते हैं ना, उनकी कीमत हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कम है, इसलिए उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। उसके कारण उनकी कीमत ना थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर चलते हैं 2022 में। 2022 में चारों ही मिंट से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 20 से 25 रुपये एक सिक्के का आपको मिल सकता है, लेकिन सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा।
फिर चलते हैं 2023 में। 2023 में भी ये सिक्के चारों ही मिंट से आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा, और चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 20 से 25 रुपये एक सिक्के के आपको मिल सकते हैं, लेकिन सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। फिर चलते हैं 2024 में। 2024 में भी ये 4 मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा, और चारों ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 20 से 25 रुपये। तो इनकी भी एज सच उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है एक सिक्के की। अभी ये सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। अब 2025 की डिटेल्स अभी थोड़ा और आने दीजिए, उसके बाद मैं वीडियो बना दूंगा। फिर अब चलते हैं जो 5 रुपये के सिक्के थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो 5 रुपये के सिक्के हैं ना, ये निकल ब्रास से बनाए गए हैं। इनका जो वज़न है वो लगभग 6.74 ग्राम्स के आसपास है। जो साइज़ है वो 25 mm है और जो शेप है वो गोल है। अब ऑब्वर्स और रिवर्स साइड देख लेते हैं। ऑब्वर्स साइड में आप जाएंगे तो बीच में अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आपको सत्यमेव जयते देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में इंडिया, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। रिवर्स साइड में सबसे ऊपर इंग्लिश में 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे नंबर 75 देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे हिंदी में आज़ादी का अमृत महोत्सव लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे रुपी का सिंबल और डिजिट 5 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और लेफ्ट हैंड तरफ जो ईयर है कि ये सिक्का किस साल आया है वो ईयर देखने को मिलेगा। और उसके जस्ट नीचे मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स। अब ईयर वाइज देख लेते हैं और उनकी कीमत क्या है ये जान लेते हैं। तो 2021 में ये सिक्का 2 मिनटों से आया था। एक थी बॉम्बे मिंट, एक थी हैदराबाद मिंट। जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है वो ऐसा डायमंड शेप होता है, और जो हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है। तो यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है उसकी यूएनसी कंडीशन में बुक में कीमत 100 रुपये दी हुई है। वहीं पे अगर आपको ये मार्केट से लेना है तो आपको 200 से 250 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं यूएनसी कंडीशन में, बिल्कुल चमचमाता हुआ। कम अच्छी कंडीशन होगी तो वही 20 से 25 रुपये आपको मिलेंगे। तो मैंने इसको ख़रीदा था 150 रुपये की कीमत में। यूएनसी कंडीशन में सिक्के को मैंने ख़रीदा था। और वहीं पे जो हैदराबाद मिंट से सिक्का आया था वो तो ना के बराबर देखने मिला है, बहुत ही कम देखने को मिला है ये हैदराबाद मिंट से सिक्का। और ये जो बुक है इसमें तो इसकी कीमत भी नहीं दी है, लोग अपने हिसाब से अभी ख़रीद बेच रहे हैं। लेकिन अगर हम एक एवरेज बात करें कि आपके पास एक नॉर्मल सिक्का भी अगर आपको 2021 का हैदराबाद मिंट का मिल जाता है तो 30,000 रुपये से तो ऊपर ही है उसकी कीमत, क्योंकि लगभग 7,500 सिर्फ मिंट हुए हैं अगर हम मिंटेज की बात करें इन सिक्कों की, जो कि बहुत ही कम होता है। और किसके पास है ये सिक्का किसी को नहीं पता, क्योंकि सारे सिक्के आम चलन में हैं। तो ये रिपब्लिक इंडिया का वन ऑफ द रेयरेस्ट सिक्का है। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के जो सिक्के आए हैं ना जितने भी, सबसे कीमती सिक्का यही है। और ये बहुत ही मुश्किल से देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये हो गया 2021। अब चलते हैं 2022 में। 2022 में चारों मिनटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। चारों ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 25 से 30 रुपये मिल सकते हैं और सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। फिर चलते हैं 2023 में। 2023 में भी ये चारों ही मिनट से सिक्के आए हैं, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, नोएडा, और चारों ही मिनट के सिक्के अभी कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 25 से 30 रुपये। फिर चलते हैं 2024 में। 2024 में भी ये सिक्के 4 मिनटों से आए हैं, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। चारों ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 20 से 25 रुपये और सिंगल सिक्का ये भी नहीं बिकेगा। वहीं पे अब 2025 में आते हैं। तो 2025 में भी ये चारों मिनटों से सिक्के आए हैं और यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों की कीमत 20 से 25 रुपये है और सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। तो यहाँ पे जितने भी 5 रुपये के सिक्के आए थे उनकी डिटेल्स यहाँ पे ख़त्म होती है। अब चलते हैं 10 रुपये के सिक्कों के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। ये एक बायोमेटेलिक कॉइन है, निकल और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करके सिक्के को बनाया गया है। इसका जो वेट है वो लगभग 7.74 ग्राम्स के आसपास है। जो साइज़ है वो 27 mm है और जो शेप है वो गोल है। अब रिवर्स और ऑब्वर साइड देख लेते हैं। तो ऑब्वर साइड में आपको बीचों बीच अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर रिवर्स साइड में चलेंगे तो आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ देखने को मिलेगा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके जस्ट नीचे नंबर 75 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आपको हिंदी में आज़ादी का अमृत महोत्सव लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे रुपी का सिंबल और नंबर 10 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ लेफ्ट हैंड तरफ आपको मिंटिंग ईयर देखने को मिलेगा और उसके जस्ट नीचे मिंट मार्क देखने को मिलेगा। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स। अब ईयर वाइज सिक्के को देख लेते हैं और कीमत क्या है वो जान लेते हैं। तो 2021 से स्टार्ट करते हैं।
2021 में ये सिक्का सिर्फ एक मिंट से आया था, जो कि थी नोएडा मिंट। नोएडा मिंट का मिंट मार्क क्या होता है, ऐसा गोल डॉट। तो बुक के हिसाब से इस सिक्के की जो यूएनसी कंडीशन में कीमत दी हुई है वो 700 रुपये दी हुई है। बिल्कुल चमचमाता हुआ अगर सिक्का है आपके पास तो 700 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। और मैं अभी बता दूं कि मार्केट में जो भी रेयर और कीमती सिक्के होते हैं, मैंने पहले ही बताया, थोड़ी ज़्यादा कीमत में मिलते हैं। तो हो सकता है अगर आपको ये सिक्का चाहिए तो 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में आपको खर्च करना पड़ सकता है। मैंने ये सिक्का कुछ समय पहले 650 रुपये की कीमत में ख़रीदा था। बिल्कुल जेम यूएनसी कंडीशन का ये सिक्का है, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। तो ये हो गए मार्केट एस्टिमेट्स और बुक में क्या कीमत है और मैंने कितने में ख़रीदा। अब चलते हैं 2022 में। 2022 में 4 मिनटों से सिक्का आया था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। चारों ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 30 से 40 रुपये एक सिक्के के मिल सकते हैं, लेकिन सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। फिर चलते हैं 2023 में। तो 2023 में भी ये सिक्का 4 मिनटों से आया था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। चारों ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 30 से 40 रुपये, सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। 2024 में 3 मिनटों से सिक्का देखा गया है। कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 30 से 40 रुपये, सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। और लास्ट 2025 में चारों ही मिनटों से सिक्के देखे गए हैं। बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट, और अभी चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 40 रुपये मिल सकता है, सिंगल सिक्का अभी नहीं बिकेगा। तो ये हो गई सारी डिटेल्स जितने भी 10 रुपये के AKAM सीरीज़ में सिक्के आए थे। अब चलते हैं हम 20 रुपये के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। ये सिक्के भी बायोमेटेलिक कॉइन है। इसमें निकल और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया गया है। वेट लगभग 8.54 ग्राम्स के आसपास है। जो साइज़ है वो 27 mm के आसपास है। और जो शेप है वो है डोडेकागन। ऐसा शेप होता है ये जिसमें 12 साइड्स होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं, उसको डोडेकागन शेप कहते हैं। अब चलते हैं रिवर्स साइड और ऑब्वर्ड साइड में। तो सबसे पहले ऑब्वर्ड साइड देखेंगे तो आपको बीचों बीच अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं रिवर्स साइड में। तो सबसे ऊपर आपको 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे नंबर 75 और उसके जस्ट नीचे आज़ादी का अमृत महोत्सव हिंदी में लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर उसके जस्ट नीचे रुपी का सिंबल और नंबर 20 देखने को मिलेगा। और लेफ्ट हैंड तरफ ये सिक्का किस साल आया है वो ईयर, और उसके जस्ट नीचे मिंट मार्क आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी हो गई बेसिक डिटेल्स। अब 2021 से चालू करते हैं। तो 2021 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से। और बॉम्बे मिंट की यूएनसी कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो बुक में 60 रुपये दी है। और आपको अगर ख़रीदना है तो आपको 80 से 100 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है यूएनसी कंडीशन में। कंडीशन कम अच्छी है तो उसकी जो फेस वैल्यू है 20 रुपये है, उतनी ही कीमत है। सारे सिक्के जो यूएनसी कंडीशन के होते हैं, यानी कि बढ़िया चमचमाते हुए जो सिक्के होते हैं, उनकी मेन कीमत होती है। तो 2021 में सिर्फ बॉम्बे मिंट से सिक्के आए थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब 2022 में बात करें तो 2022 में चारों ही मिंट से सिक्के आए थे। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। चारों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 40 रुपये तक दिलवा सकते हैं, लेकिन सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। फिर चलते हैं 2023 में। 2023 में भी ये सिक्के चारों ही मिंट से आए थे। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 40 रुपये तक मिल सकते हैं, लेकिन सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। फिर चलते हैं 2024 में। 2024 में भी ये चारों ही मिनटों से सिक्के आए हैं और चारों ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 40 रुपये और सिंगल सिक्का यहाँ पर भी नहीं बिकेगा। फिर चलते हैं 2025 में। 2025 में भी चारों ही मिनट से सिक्के देखे गए हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। और अभी चारों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 40 रुपये तक मिल सकता है, सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। तो ये हो गई सारी डिटेल्स जितने भी 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के AKM सीरीज़ के आज़ादी के अमृत महोत्सव की जो सीरीज़ पे सिक्के आए थे उनकी डिटेल्स। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।